Good morning students. Today we will do remaining questions of exercise 12 13.2. So question number 7 is the inner diameter of circular well is 3.5 meter and it's 10 meter deep. Find its inner covered surface area. क्या कहता है बेटा कि एक हमारे पास क्या है वेल है, उसकी जो डायमीटर है वो हमारा हमें गिवन है 3.5 मीटर और जो उसकी हाइट है वो हमें गिवन है डीप मींस हाइट वो हमें गिवन है कितनी 10 मीटर। अब वो क्या कहता है कि उसका इनर कवर सरफेस एरिया फाइंड आउट करो और सेकंड पार्ट में क्या कहता है द cost of plastering the covered surface area at the rate of rupees 40 per meter square। जो कॉस्ट है किसकी प्लास्टरिंग की, प्लास्टरिंग मीन्स जो प्लास्टर वगैरह करते हैं वेल में वो उसके लिए कॉस्ट आई है बेटा ₹40। कितने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है ₹40 है। तो वो फाइंड आउट करनी है हमें टोटल कॉस्ट किसके लिए कवर्ड सरफेस एरिया पे प्लास्टर करने के लिए। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या पता होनी चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए। रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की हाफ 3.5/2 मीटर। नाउ CSA इज 2 pi r h 2 into value of pi 22/7 into r, value of r is 3.5/2 into h is 10. Now look at here beta, we can remove decimal by dividing it by 10। हम decimal को remove कर सकते हैं 10 से divide करके। 10 से 10 cancel, 2 से 2 cancel, 7 5 जा 35, 22 5 जा 110 meter square। We have covered surface area of well is 110 meter square। Now we have to find total cost of plastering। Now rate of plastering in 1 meter square is equal to ₹40। 40 रुपीज में कितने एरिया पे प्लास्टर होता है बेटा 1 मीटर स्क्वायर पे। अब हमें कितने पे करवाना है 110 पे। सो 110 मीटर स्क्वायर टोटल कॉस्ट of plastering in 110 meter square is equal to 110 into 40 is equal to 11 4 जा 44 and 20 as it is। So we have rupees 4,400 rupees for plastering the well। वेल को प्लास्टरिंग करने के लिए हमारे पास कितने रुपीस लगे हमें 4,400 रुपीस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, एक हॉट वाटर सिस्टम है बेटा। देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप, वहां पे क्या है सिलेंड्रिकल पाइप है। जैसे हमारे पास ये क्या है सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है। अब क्या कहता है कि सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, जो लेंथ है उसकी या उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है हमें 28 मीटर दे रखी है। एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर, डायमीटर वो हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन सिस्टम। तो वो कहता है कि रेडिएटिंग सरफेस हमें फाइंड आउट करना है, मींस इसमें कितना पानी गर्म हो सकता है हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा जो पाइप होती है ना तो उसका टॉप होता है ना ही उसका क्या होता है बॉटम होता है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कवर्ड सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास डायमीटर की जगह क्या होनी चाहिए रेडियस होनी चाहिए। रेडियस क्या हो जाएगी बेटा 5/2 हो जाएगी, लेकिन ये 5/2 क्या है सेंटीमीटर है और जो हाइट है या जो लेंथ है पाइप की वो किस में है मीटर में है। तो हम इसको भी किस में चेंज कर लेते हैं मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगी हमारे पास 5/2 into 100। ठीक है बेटा, 5 से कट किया तो 5 2 जा 10 20 and we have 1/40 meter is radius।
1 by 40 meter is radius. Now we have to find covered surface area of pipe is equal to 2 pi r h. 2 into 22 by 7 into r 1 by 40 into h 28. So 7 4 ja 28, 4 10 ja 40. Now 22 2 ja 44 upon 10 meter square is equal to 4.4 meter square. That is your answer. इधर जो टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया है वो क्या आएगा हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द लेटरल और कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर पेट्रोल स्टोरेज टैंक. एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है बेटा. ठीक है, क्लोज्ड है तो उसका टॉप भी होगा और उसका बॉटम भी होगा. लेकिन अभी उसने सिर्फ ये पूछा है कि उसका लेटरल या कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करो. क्या कहता है? इट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर. जो डायमीटर है वो हमें कितना गिवन है? 4.2 मीटर गिवन है. एंड लेंथ या हाइट है जो कितनी है? 4.5 मीटर है. हाइट हमारे पास कितनी है? 4.5 मीटर है. तो फर्स्ट तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है बेटा. तो कवर्ड सरफेस एरिया के लिए वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. फर्स्ट पार्ट खुद करेंगे, सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं. अब रेडियस हमारे पास क्या होगी? 4.2 by 2 is equal to 2.1 मीटर. रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? 2.1 मीटर. नाउ लुक एट हियर. In second part, how much steel was, क्या कहता है? How much steel was actually used? कितना स्टील यूज होगा एक्चुअली अगर if 1 by 12 of steel actually used was wasted in making the tank. अगर 1 by 12 जो है वो क्या हो जाए? वेस्ट हो जाए. किसमें? उसको बनाने में. किसको बनाने में? सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने में. ठीक है बेटा. तो टोटल हमें जो एक्चुअल स्टील है वो फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है बेटा. अब ये अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा था कि वो क्लोज्ड है. वो क्या है? क्लोज्ड है. क्लोज्ड है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट आपको खुद सोल्व करना है. सेकेंड पार्ट मैं आपको करवा रहा हूँ. टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. ये हमारे पास क्या है? टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. नाउ पुट द वैल्यूज. 2 पाई 2 इंटू 22 by 7 into r is 2.1 into r is 2.1 plus 4.5. Now we can cancel 7 3. We can remove decimal by 10. 7 3 is 21. 22 into 2 3 is 6 by 10. Add this 1 plus 5 6, 4 plus 2 6, 6.6 6.6 meter square. Now look at here beta. We have to multiply these terms. First we can multiply 22 to 66. 22 6 are 132. Carry 13. 22 6 are 132 and 13. 132 and 13. 145. 145. And we have to put decimal before one digit. वन डिजिट पहले हमें क्या पुट करना है? डेसिमल पुट करना है. into 6 upon 10. Now we can multiply it by 6. 6 2 are 12. 6 5 are 30 and 1 31. 6 4 are 20. 24 and 3 27. Carry 2. 6 1 are 6 and 2 8.
and we have to put decimal before one digit. So upon 10 is equal to, now we can move decimal left to right to left. अब जब डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल क्या होगा बेटा, मूव होगा कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है वो मूव होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है बेटा। तो अब हम डेसिमल मूव करेंगे, कितने जीरो है, 1 जीरो है, तो वन डिजिट मूव होगा तो कहाँ पे आ जाएगा, 87.12 मीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ये तो आया बेटा हमारे पास क्या, टोटल सरफेस एरिया, लेकिन अब वो क्या कहता है कि इसका 1/12 पार्ट क्या है, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने जब उसको बनाया तो कहीं ना कहीं पे वो ओवरलैपिंग हुई होगी, उसके लिए भी वेस्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो वेस्टिंग स्टील, एरिया ऑफ वेस्टेड स्टील, वेस्टेड स्टील इज इक्वल टू, एरिया ऑफ वेस्टेड स्टील कितना होगा बेटा, 1/12 पार्ट है, 1/12 इंटू 80। अब देखो बेटा, एरिया ऑफ वेस्टेड स्टील, ठीक है, एरिया ऑफ वेस्टेड स्टील, लुक एट हियर। हाँ तो बेटा अब क्या कह रहा है वो कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, कितना एक्चुअली यूज हुआ स्टील, ठीक है बेटा। और जो 1/12 है वो स्टील एक्चुअल यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, जो एक्चुअल स्टील का 1/12 पार्ट है वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है बेटा। अब ना तो हमें एक्चुअल स्टील का पता है कितना यूज हुआ है, ना ही हमें पता है वेस्टेड स्टील कितना यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे हम अभी तक करते आए हैं क्वेश्चंस में कि जब हमें किसी चीज का नहीं पता होता तो उसको हम क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं, ठीक है बेटा। अब एरिया ऑफ वेस्टेड स्टील से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअल स्टील कितना होगा, ठीक है बेटा। तो लेट एक्चुअल स्टील इज इक्वल टू एक्स, जो एक्चुअल स्टील है वो हमने क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया, कितना मान लिया हमने, वो एक्स मान लिया, ठीक है। अब जो वेस्ट हुआ है वो कितना हुआ है, इसका 1/12 पार्ट, इसका कितना हुआ है, एक्चुअल स्टील का 1/12 पार्ट क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है। तो x का 1/12 इंटू x/12 पार्ट क्या हुआ है, वेस्ट हुआ है, ठीक है बेटा। एक्चुअल स्टील कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, जो वेस्ट हुआ है वो स्टील और जो उसको बनाने में लगा है वो स्टील, जो उसको बनाने में लगा है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका है बेटा 87.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो एक्चुअल स्टील क्या होगा बेटा, TSA प्लस वेस्टेड स्टील, TSA प्लस वेस्टेड स्टील, ठीक है बेटा। एक्चुअल स्टील इज इक्वल टू, क्या आएगा, एक्चुअल स्टील किसके इक्वल होगा, TSA प्लस वेस्टेड स्टील, TSA we have find it 87.12 meter square and wasted steel is x/12 and actual steel is x. Now we have to solve this equation for x. इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है किसके लिए, x के लिए। x के लिए सोल्व करना है तो x वाली टर्म एक तरफ और विदाउट x वाली दूसरी तरफ। सो x माइनस उसको इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का x/12 इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। एलसीएम लिया 12x माइनस x इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। सो 11/12 x is equal to 87.12 meter square. But we have to find the value of x. So we will take 11/12 from here to there. So we have x is equal to, ये 12 किस में है, डिवाइड में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 11 किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। सो
x is equal to 87.12 मीटर स्क्वायर इंटू 12 अपॉन 11 ठीक है बेटा। 11 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं ये डिवाइड होता है या नहीं। 11 7 जा 77, 11 7 जा 77, रिमाइंडर 10, 10 and 1 101, 10 and 1 101, 11 9 जा 99, रिमाइंडर 2, 2 and 2 22, 11 2 जा 22, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल करते हैं बेटा। 11 7 जा 77, रिमाइंडर 10, अब क्या आ गया डेसिमल आ गया तो डेसिमल 11 9 जा 99, रिमाइंडर 2 22, 11 2 जा 22, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है, 12 2 जा we have 7.92 multiply by 12, 12 2 जा 24, 24 2 carry, 11 9 12 2 जा 24 2 24 2 carry, 12 9 जा 108 and 2 110 10 carry, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 and 11 कैरी हुए थे बेटा 110 में से 0 आ गई और 11 कैरी, 12 7 जा 84 and 11 95.04 meter square. That is your answer. 95.04 meter square. Now question number 10. Now remaining question. Now question number 10. In figure 13.12, जो फिगर है ये इस टाइप का बेटा हमारे पास क्या दे रखा है, you see the frame of land shape, it is to be covered with a decorated cloth. ये जो शेप है इसको कवर किया गया है किससे, एक डेकोरेटेड क्लॉथ से, ठीक है बेटा। क्या कहता है द फ्रेम हैज बेस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है और जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है 30 सेंटीमीटर है। ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम। अब जो क्लॉथ है बेटा वो इसके चारों तरफ तो लगाया गया, लेकिन क्या किया गया इसके टॉप में भी 2.5 सेंटीमीटर और जो बॉटम है उसमें भी 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन रखा गया, किसके लिए फोल्ड करने के लिए, किसके लिए फोल्ड करने के लिए, ठीक है बेटा। अगर इसको फोल्ड नहीं करें तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हमारे पास पहले कितनी थी 30 थी और 30 में टॉप में भी 2.5 और बॉटम में भी 2.5, जो क्लॉथ है हमने फोल्ड रख लिया है किसके लिए फोल्डिंग के लिए, ठीक है बेटा। तो अब हाइट क्या होगी हमारे पास, जो हमारा सिलेंडर था उसकी हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने टॉप में भी 2.5 रख लिया और बॉटम में भी 2.5 रख लिया, ठीक है बेटा। तो अब भी जो ये फिगर है किस टाइप की होगी बेटा, सिलेंडर टाइप की ही होगी, ये अभी किस फॉर्म की होगी, सिलेंडर टाइप की ही होगी, ठीक है। 2.5 नीचे और 2.5 ऊपर, डायमीटर तो क्या रहा सेम रहा, लेकिन जो इसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो नाउ हाइट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू, हाइट क्या हो जाएगी बेटा 30 है, 2.5 प्लस 30 प्लस 2.5, हाउ मच 35 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव हाइट एंड diameter, we can find radius is equal to half of diameter is equal to 10 centimeter, we have to find the area of cloth। so अब ना तो टॉप होल्ड कर रहा है ना ही बॉटम को वो कवर कर रहा है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे कवर्ड सरफेस एरिया। जब टॉप और बॉटम को कवर करेगा तो टोटल सरफेस एरिया, अगर टॉप और बॉटम को नहीं कवर कर रहा तो कवर्ड सरफेस एरिया। सो रिक्वायर्ड क्लॉथ is equal to 2 pi r h, 2 into pi is 22/7 into r is 10 into h is 35
So 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 into 10 100 into 20 is equal to 2200 centimeter square. That is the required cloth. Required cloth आ गया हमारे पास 2200 centimeter square. Now question number 11. The student of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder with a base. अब क्या कहता है बेटा कि एक विद्यालय में क्या हुआ, कंपटीशन हुआ किसके लिए, पेन होल्डर को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है बेटा। और वो किस शेप का है, पेन होल्डर सिलेंडर शेप का है और उसका बेस भी है, उसका बेस भी है, लेकिन टॉप नहीं होगा क्योंकि पेन होल्डर है तो पेन कैसे रखेंगे, उसमें पेन रखने के लिए टॉप क्या होगा बेटा, ओपन होगा, ठीक है। सिर्फ बेस हमारा है और टॉप नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कहता है बेटा, यूजिंग कार्डबोर्ड ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। जो सारे के सारे पेन होल्डर हैं उनकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द competitor with cardboard if there were 3.5 competitor, how much cardboard was required to be brought the फॉर द कंपटीशन। अब क्या कहता है बेटा, अगर विद्यालय में जो कंपटीशन टेस्ट के लिए कार्डबोर्ड सप्लाई करना है तो उसमें कितने पार्टिसिपेटर हैं, 35 हैं, ठीक है बेटा। कंपटीटर कितने हैं, 35 हैं, तो कितना कार्डबोर्ड यूज होगा उन पेन होल्डर को डेकोरेट करने के लिए, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर वन पेन होल्डर, एक पेन होल्डर के लिए फाइंड आउट करेंगे। फिर कितने पेन होल्डर बनाएंगे वे, जितने पार्टिसिपेटर हैं या जितने कंपटीटर हैं, कितने कंपटीटर हैं, 35 हैं, तो जो ये इसका एरिया आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब पेन होल्डर का जो पेन होल्डर का एरिया है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, क्योंकि टॉप तो ऊपर से ओपन है और टोटल सरफेस एरिया हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टोटल में तो ऊपर वाला भी कंसीडर होता है, लेकिन ऊपर वाला तो क्या है, ओपन है, इसलिए हमने क्या लगाया, कवर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ टॉप, ठीक है बेटा। तो कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। We can take common pi r into 2h, यहाँ से क्या बचा 2h और यहाँ से क्या बचा r इज इक्वल pi 22/7 into r3 into 2 into h 2 into 10.5 plus r3 22/7 into 3 into 2 5 are 10, 1 carry, 2 10s are 20 and 1 21 plus 3. 22 into 3 upon 7 into 24. 24, 22 for the 88. 22 for the 88, 8 carry, 22 to the 20, 44, 44 and 8, 52. Upon 7 into 3, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 and 2 8, 3 5 जा 15/7। Now ये तो किसका एरिया है बेटा, वन पेन होल्डर का। हमें कितने पेन होल्डर चाहिए, 35, ठीक है बेटा। तो ये किस में है हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो एरिया की यूनिट है वो क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो सॉलिड डायमेंशन है हमारे वो किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, ठीक है बेटा। सो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 35 पेन होल्डर, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 7 into 35
इस मैंने वहाँ पे 7 से डिवाइड क्यों नहीं किया बेटा, क्योंकि ये 35 है, वो किससे 7 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने वहाँ पे डिवाइड नहीं किया। 7 5 जा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 and 2 42, 5 5 जा 25 and 4 29 to carry, 5 1 जा 5 and 2 7 centimeter square. That is your answer. 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो हमें कार्डबोर्ड की नीड होगी उस पार्टिसिपेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है बेटा। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। थैंक यू।